ये भी बात ना बड़ी ज़रूरी है जो शायद मुझे समझने में बहुत देर लगी थी कि मैनेजर कहता है कॉन्फ्लिक्ट कोई ना हो, कोई बदतमीजी ना करे, सब टाइम पर आए, कोई गड़बड़ ना करे, हर चीज़ ठीक हो। लीडर इंतज़ार करता है कि या अल्लाह कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो जो नॉन फैटल कन्फ्लिक्ट हो। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके एक सबॉर्डिनेट ने बहुत बदतमीजी की और बहुत ज़्यादा उसने बुरा बिहेव किया। अब आपके पास, अगर आप मैनेजर हैं तो आपके पास अथॉरिटी, आप उसको नौकरी से निकाल दें। लेकिन अगर आप लीडर हैं तो आपको एक ऐसा मौका मिल गया है कि आप अपना लाइफ लॉन्ग मुरीद बना सकते हैं। आपने, मिसाल, आपने बहुत गलती की, मैंने बहुत गलती की, आपने कहा इधर आ यार जावेद, कोई बात नहीं, गलती हो जाती होती है, मुझसे बता मुझे क्यों गलती की तूने। अब बता, देख मेरे सामने सारी रिपोर्ट आई तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, चल मैं नहीं निकालता, अब वादा कर मेरे साथ कि तू, और यार देख तू मेरा सका बेटा होता ना तो मैं तुझे ना निकालता ना, इधर आ जफ्फी डाल मेरे साथ, और इधर आ मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा और तेरा कान न बोड़ूंगा, तुमने गलती ऐसी की क्यों, तेरी वजह से मुझे भी शर्मिंदगी हुई, अब आइंदा ना गलती करी, जा शाबाश, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, मैं ऊपर तेरी रिपोर्ट भी नहीं भेजता। आप बताइए वो सबॉर्डिनेट इस वक्त किस पोजीशन में होगा जिसको पता है कि आज मेरी नौकरी निकल जानी है। और जब वो बॉस ने उसकी पेशी की और बॉस ने आगे से कहा यार तू ना मुझे छोटे भाइयों की तरह है, मेरा दिल करता है मैं जूता उतार के तेरी पिटाई करूं, और तूने इतना बड़ी बोंगी गलती मारी है, लेकिन यार मेरा दिल नहीं करता, तू मुझे प्रॉमिस कर कि इसको ठीक करेगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, जफ्फी डाल, और मैं लगाऊंगा एक तेरे घर, यानी यू आर जस्ट बिहेविंग एज इफ यू हैव गॉट अ रिलेशन। मुझे आप खुद बताएं अपने, ये वो सबॉर्डिनेट अगर मैं हूं तो मेरे दिल में उस बॉस के बारे में क्या बात हो। वो कहेगा यार मैं, अगर वो वाकई जेंटल आदमी हुआ तो, देखे ना, क्रिमिनल आदमी की मैं बात नहीं कर रहा, क्रिमिनल आदमी तो हो सकता है इसको एक वो अपॉर्चुनिटी समझे, वो कहेगा आज से मैं मर जाऊंगा, मैं साहब का हुक्म, यार जो उन्होंने मेरे साथ एहसान किया है मैं करूं। लीडर हमेशा इंतजार करता रहता है कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हों जो फैटल की और बात है। फैटल की डेफिनेशन यह है कि जिस पर लेजिस्लेशन में प्यूनिटिव एक्शन बनता है। देखिए ना, आपने एक जगह पर कुछ ऐसा जुर्म है कि जो वाकई जुर्म है, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, कुछ होंगे ना, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिट होगी, उसको लिमिट को क्रॉस करके नीचे नीचे जिसने भी जो भी कंफ्लिक्ट होता है, लीडर शुक्रिया अदा करता है, कहता है या अल्लाह कितना शुक्र। मतलब आप मैं प्रोफेसर था, एक रजिस्ट्रार था, उसने आके मेरे साथ बदतमीजी की, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, तो मुझे ये सबक याद आ गया। मैंने कहा जस्ट कूल डाउन, आई कुड जस्ट टर्मिनेट हिज ट्रेनिंग, और मैंने थोड़ा सा इसको अप्लाई किया और अप्लाई करके इस पर अमल किया, तो ही बिकेम माई लाइफ लॉन्ग फ्रेंड नाउ। हर जगह कहता है मैं तो, मेरा कैरियर तो है ही सर की वजह से, क्योंकि ये मुझे उस वक्त निकाल सकते थे। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि लीडर कभी भी कन्फ्लिक्ट से नहीं घबराता, और मैनेजर हमेशा कन्फ्लिक्ट से घबराता है। क्योंकि सर हमारे पास ना दो पावर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं जो लीडरशिप पावर्स हैं। एक पावर है माफ़ कर देने की पावर, और एक पावर है दरगुजर कर देने की पावर। ये इतनी बड़ी पावर है कि गर्दन काट देने की पावर से भी ज़्यादा बड़ी पावर जो है वो माफ़ कर देने की पावर है। गर्दन काटने के नतीजे में यू विल एंड अप विद अ डेड पर्सन, बट माफ़ कर देने की पावर में ज़्यादा इम्कान यह है यू विल हैव अ पर्सन हु विल बी योर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एंड लॉयल, और वो आपका दोस्त होगा बहुत, लेकिन आपके पास पोटेंशियल मौजूद था उसको दुश्मन बनाने का। और वो फिर जो दुश्मन होता है ना सर, उसको जब भी मौका मिलता है वो फायर बैक ज़रूर करता है। और ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, वो आपने चूहे और वो शेर वाली जाल वाली कहानी सुनी होगी कि चूंकि हमारे पास पावर है तो हम पीएन के साथ कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, वो कर सकता है। मैं शिफा इंटरनेशनल में था सर, तो यहाँ हमारा एक कोलीग था, तो वो एक इंग्लैंड से आए थे सर्जन, वो मुझसे तो जूनियर थे मगर उससे बाहर सीनियर, तो वो उसकी बड़ी बेइज्जती करते थे, तुम्हें आता कुछ नहीं है, मरीजों के सामने ग्लव्स उतारो, फाड़ देने, ये करना, और वो बड़ा इंसल्ट फील करता था सर्जन। उसने कहा सर ठीक है मुझे कम आती है सर्जरी मगर मैं सीख जाऊँगा। कुछ अर्से बाद पता लगा वो जो दूसरे साहब थे, मैं उनका वो नाम नहीं दूसरा नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा जी खालिद साहब चले गए। तो एकदम मुझे कहने लगा, हसन उसका नाम था, कहता हसन सर एम नहीं गए, उसकी वजह गए। मैं कहा कैसे? कहता मैं शिफा इंटरनेशनल कैंटीन में बैठता था और मैं ये कहता था आपका ऑपरेशन किसने करना है? वो कहते जी खालिद साहब ने। कहता मैं तो कहता तौबा तौबा तौबा। कहते क्या मतलब? क्या? कहते नहीं सर मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े, मैं कुछ नहीं कहता भाई, हाँ लेकिन बहरहाल तौबा तौबा तौबा। कहता वैसे 5-6 दफ़ा सिर्फ मैंने कैंटीन में बैठ के ये किया है, 15 दिन बाद पता चला कि वो इंग्लैंड चले गए। मैंने कहा यार तू तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तू मुझे भी निकालना चाहे तो निकाल देगा। कहता सर आपके बारे में ज़रा मुश्किल होगा लेकिन टेक्निक मेरे पास भी है। मैं पूछूंगा कौन ऑपरेशन कर रहा है? जी जावेद। मैं कहूँगा कुछ थायराइड कराना है तो करा लो, पित्ता कराना है तो करा लो, बहुत अच्छा कर देने मेरे उस्ताद ने, पर बाकी तौबा। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वीक। वीक हैज़ गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। तो इसलिए ये बात मैं ज़रूर, मैं चूंकि ये मैं थोड़ा वक्त इसलिए लगाया है कि ये बात ना मुझे बड़ी मुश्किल से समझ में आई थी कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे पॉजिटिव हो सकता है।
लेकिन लीडर वही होता है जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है और उसको फिर अपने उसमें पॉजिटिव यूज करता है। ऑब्वियसली ये बात